मिशन 2024 सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने में उस्ताद बीजेपी के लिए यूपी में जातीय कार्ड कारगर साबित होगा। आखिर बीजेपी जातीय कार्ड पर क्यों दे रही है जोर? क्या बीजेपी को 2024 में राह मुश्किल लग रही है? ये वो सवाल है जो लगातार सियासी हलकों में पूछे जा रहे हैं। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि अक्सर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का खेल खेलने वाली बीजेपी के लिए जातियां इतनी अहम क्यों हो गई हैं? क्योंकि पिछले दिनों बीजेपी ने जिस प्रकार सुभाषपा जैसे राजनीतिक दलों को जोड़ा, उससे तो यही संकेत मिलता है। इसका मतलब साफ है, बीजेपी को ये लगने लगा है कि केवल सांप्रदायिक कार्ड के बलबूते चुनाव नहीं जीते जा सकते। लिहाजा चुनाव जीतने के लिए जातीय फैक्टर भी उतना ही अहम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जातिवाद एक हकीकत है। बीजेपी ने जिस प्रकार ओम प्रकाश राजभर की सोहेल देव भारत समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया, साथ ही उसने घोसी समाज के दारा सिंह को भी अपने पाले में मिलाया। इससे पहले दारा सिंह समाजवादी पार्टी का हिस्सा थे। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है। नंबर 1, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। बीजेपी की नजर सभी 80 सीटों पर है। बीजेपी ने अपने अभियान का नाम मिशन 80 रखा है। नंबर 2, बीजेपी को अच्छी तरह पता है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। लिहाजा वो साम दाम दंड भेद के सहारे इन चुनाव में 2019 से भी बड़ी जीत हासिल करना चाहती है। नंबर 3, बीजेपी विपक्ष की गोलबंदी से घबरा गई है। विपक्ष ने इंडिया नाम के गठबंधन के बैनर तले मोदी सरकार का रास्ता रोकने की रणनीति अपनाई है। ऐसे में क्या 80 की 80 सीटें जीतना उसके लिए सरल होगा? उत्तर प्रदेश में राजभरों को एक महत्वपूर्ण ओबीसी समूह माना जाता है। ये यूपी की आबादी का केवल 3% माने जाते हैं। गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ और वाराणसी सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश की 1 दर्जन से ज्यादा लोकसभा सीटों पर इनका प्रभाव माना जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 10-12 जिलों में राजभरों का बहुत प्रभाव है, जहां उनकी संख्या 15 से 20% है। वे चुनाव परिणाम तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। राजभर क्योंकि पाला बदलते रहते हैं, इसलिए वोटों का विभाजन का नतीजों पर असर पड़ता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में बीजेपी लगातार तीसरा लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। बीजेपी यूपी में 2024 से लेकर 2022 तक लगातार चुनाव जीतती रही है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ऐसे में किसी भी पार्टी का लगातार जीतना भी उसके लिए हर चुनाव में खतरा बन जाता है। नेताओं के खिलाफ एक सत्ता विरोधी भाव पैदा होने लगता है। अब देखना यह है कि बीजेपी के लिए जातीय फैक्टर कितना प्रभावी होगा। इंडी न्यूज की रिपोर्ट।